हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पिरामिड। आज हम डिस्कस कर रहे हैं रैशनलाइजेशन। ये आपकी क्लास 9th का टॉपिक है। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके आप आपकी फिजिक्स की, मैथ्स की, केमिस्ट्री की बहुत सारी इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट में हम क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन में हम बेसिकली क्या करते हैं कि हमारा जो फॉर्म दिया गया होता है, जो हमारी टर्म्स दी गई होती हैं, वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में दी गई होती है। जहाँ पर आपका जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो स्क्वायर रूट को उसमें स्क्वायर रूट होता है, वो कंस्टिट्यूट करता है किसको, स्क्वायर रूट को। जैसे कि आपका मान लो 1/√3 है या 1/√5 - 1 या इस तरीके से कोई भी आपके पास टर्म हो सकती है जहाँ पर आपके पास जो डिनोमिनेटर पार्ट है उसमें क्या होगा, आपके पास स्क्वायर रूट होगा। स्क्वायर रूट्स अगर डिनोमिनेटर में है तो हमें सॉल्व करना क्वेश्चंस बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि ऐसा कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं रैशनलाइजेशन का, जहाँ पर हम डिनोमिनेटर पार्ट से रिमूव करते हैं हम किसको, स्क्वायर रूट को। स्क्वायर रूट को हम हमारे डिनोमिनेटर से रिमूव करते हैं और हम सिंप्लीफाई करते हैं हमारी इक्वेशंस को। और सिंप्लीफाई किस तरीके से करेंगे, जहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ना हो। तो इसे समझने से पहले कि हम इसे यहाँ पर किस तरीके से काम करते हैं, हम कुछ आइडेंटिटीज़ ले रहे हैं जो रिलेट करती हैं हमारे स्क्वायर रूट से, ताकि हमें पता हो कि हमारे स्क्वायर रूट्स किस तरीके से की आइडेंटिटीज़ किस तरीके से काम करती हैं। और ये बेस्ड है इस पर लॉज ऑफ इंडाइसिस पे। लॉज ऑफ इंडाइसिस क्या है, एक्सपोनेंट्स टॉपिक जो हमने पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि लॉज ऑफ इंडाइसिस क्या होता है। अगर आपने वो टॉपिक नहीं देखा है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स में आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर क्या है कि लॉज ऑफ इंडाइसिस में हमारा जो इंडाइसिस है उसकी पावर कुछ भी हो सकती है, x की पावर 2, डिनोमिनेटर में x की पावर 1/5 कुछ भी हो सकती है। बट हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं बेसिकली स्क्वायर रूट की बात कर रहे हैं। तो हमारी जो आइडेंटिटीज़ हैं वो भी किससे रिलेट कर रही हैं, सिर्फ स्क्वायर रूट से। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा सिर्फ स्क्वायर रूट्स के लिए है। तो इनको आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेगी। तो पहली आइडेंटिटी जो हमारी है वो कहती है कि √a का अगर आपके पास स्क्वायर है तो वो क्या बन जाएगा, वो हो जाएगा a। आइडेंटिटीज़ में क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होते हैं। जहाँ पर आप अगर आपके पास कोई भी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड वाली दी गई है तो आप उसको राइट हैंड साइड में लिख सकते हैं। जिससे कि √2 है तो √2 का अगर स्क्वायर दिया गया है तो आप उसको 2 लिख सकते हैं। और अगर आपके पास राइट हैंड साइड में 2 दिया है तो आप इसको √2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड, ये दोनों साइड से एप्लीकेबल होती है। अब √a का स्क्वायर इज इक्वल टू a कैसे होता है, आपको पता है कि जो रूट है इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 की पावर 1/2। तो ये हो गया आपका 2 की पावर 1/2 इंटू इसकी पावर में हो गया स्क्वायर। तो जब यहाँ पर ये हुआ तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारी जो पावर्स हैं वो एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। लॉज ऑफ इंडाइसिस में हमने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1/2 इंटू 2। तो ये हो गया 2 की पावर 1 विच इज़ इक्वल टू अगेन 2। तो हमारे पास क्या कहते हैं कि √a का स्क्वायर इज इक्वल टू a। अब यहाँ पर अगर √3 है तो √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी कहती है कि √a इंटू √b क्या हो जाएगा, रूट का a इंटू b। अगर जैसे कि √2 है इंटू √3 तो हम इसको क्या करेंगे, सिंगल रूट के अंदर लिख लेंगे और जो हमारे पास बेसिस दिए गए हैं a एंड b उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 3 कितना होता है, 6। अगेन एक एग्जांपल लेते हैं, √5 इंटू √7 दिया है तो हम क्या करेंगे, कंप्लीट सिंगल रूट में लिखेंगे और 5 इंटू 7 कर देंगे तो ये हो जाएगा 35। तो ये हो गई आपकी सेकेंड आइडेंटिटी जो बहुत यूज़ होती है। थर्ड आइडेंटिटी क्या कहती है कि हमारे पास 2 टर्म्स हैं जो स्क्वायर रूट के फॉर्म में है, √a और √b, और दोनों अगर डिवीज़न के फॉर्म में है तो हम क्या करेंगे, सिंगल रूट के अंदर दोनों को
डिवीज़न फॉर्म में लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर रूट 5 डिवाइडेड बाई रूट 7 है तो हम इसको क्या लिखेंगे, एक कंप्लीट रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 7। सिमिलरली अगर रूट 2 है और यहाँ पर रूट 11 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कंप्लीट रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 11। हमारी जो फोर्थ आइडेंटिटी है वो क्या कहती है कि रूट ए प्लस रूट बी और रूट ए माइनस रूट बी, अगर ये दो टर्म्स हमें दी गई हैं और ये दोनों मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में है तो इसका जो रिजल्ट है वो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। ये आपके पास आता है अलजेब्रिक आइडेंटिटी जब आप पढ़ते हैं अपनी लोअर क्लासेस में, तो वहाँ पर आपके पास एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी। आप इसको यहाँ पर सॉल्व करके अगर देखेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा ए माइनस बी। तो जैसे कि अगर आपके पास अगर हम एग्जांपल ले लें, रूट 2 प्लस रूट 3 है और दूसरे ब्रैकेट में अगर रूट 2 माइनस रूट 3 है तो आप क्या लिखेंगे, इसको डायरेक्ट आपको रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम उसके बेसिस लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू माइनस का 1। इन आइडेंटिटीज़ को यूज़ करने से क्या होता है, हमारी जो कैलकुलेशन पार्ट है वो बहुत ईजी हो जाता है। सिमिलरली हमारे पास एक नई आइडेंटिटी है, फिफ्थ आइडेंटिटी, जो इसी का एक फॉर्म है, ए प्लस रूट बी और ए माइनस रूट बी। यहाँ पर क्या था, फोर्थ आइडेंटिटी में आपके पास ए एंड बी दोनों रूट के फॉर्म में थे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास रूट सिर्फ एक टर्म में है। तो क्या होगा, यहाँ पर वही फॉर्मूला यूज हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर एज इट इज और बी स्क्वायर की जगह रूट बी का स्क्वायर किया और रूट बी का स्क्वायर क्या होता है, बी। तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी। जैसे कि इसी क्वेश्चन को अगर हम यहाँ पर ले लें और समझने की कोशिश करें इस एग्जाम्पल से, तो ये हो जाएगा रूट 2 प्लस, यहाँ पर है 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3, तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस बी कितना है 3, तो ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 माइनस 3, इट इज़ इक्वल टू 1। तो इस तरीके से हम हमारी आइडेंटिटीज़ को यूज़ कर सकते हैं। वन मोर आइडेंटिटी इज देयर, जहाँ पर हमारे पास क्या है, रूट ए प्लस माइनस रूट बी का होल स्क्वायर। प्लस माइनस का मतलब क्या है, या तो आपके पास ये क्या है, रूट ए प्लस रूट बी का स्क्वायर है, या फिर रूट ए माइनस रूट बी का स्क्वायर है। प्लस माइनस हमने सिंगल उसमें इसीलिए लिखा है। तो ये क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटी से कि ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्म कर रहा है या फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ उसका फॉर्मूला जब यूज़ किया तो क्या हो गया, ए प्लस माइनस 2 रूट ए इंटू बी प्लस बी। यहाँ पर हमने लॉज ऑफ इंडाइसिस को भी यूज़ किया है और हमारी कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ होती हैं उनको भी यूज़ किया है। तो मान लेते हैं हमारे पास कोई एग्जाम्पल है, रूट 5 प्लस रूट 7 का अगर होल स्क्वायर आपको फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, डायरेक्टली इसको पुट करेंगे तो ये हो जाएगा ए मतलब 5 प्लस 2 और ये हो जाएगा रूट ए इंटू बी, तो ये हो जाएगा रूट 5 इंटू 7 कितना हो जाएगा 35 प्लस बी कितना है 7। इसका मतलब क्या हो गया, 5 प्लस 7 कितना हो गया 12 प्लस 2 रूट 35। तो यहाँ पर आपको कैलकुलेशन पार्ट से बच जाते हैं, अदरवाइज आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस करनी पड़ती है अगर आप इन आइडेंटिटीज़ को यूज़ नहीं करते। हमारी जो सेवंथ आइडेंटिटी है वहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, रूट ए प्लस रूट बी और रूट सी प्लस रूट डी। सिमिलर चीज़ है, यहाँ पर हमने स्क्वायर करके फॉर्मूला ड्राइव कर लिया था, यहाँ पर हमने इसको 1 बाई 1 मल्टीप्लाई किया है। तो पहले हमने रूट ए को मल्टीप्लाई किया है रूट सी से, तो ये हो गया रूट ए सी, फिर हमने रूट ए को मल्टीप्लाई किया है किससे, रूट डी से, अगेन हमने सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई किया है। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर डिराइव होकर आए। आप इनको एग्जाम्पल्स के साथ में ट्राई करिएगा, कुछ एग्जाम्पल्स आप अपने बुक से लीजिएगा और इन आइडेंटिटीज़ को ट्राई करिएगा। अगर इन आइडेंटिटीज़ में आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा, हम यहाँ डिस्कस करेंगे। इन आइडेंटिटीज़ को यूज़ करते हुए हमें रैशनलाइजेशन करना बहुत ईजी हो जाता है। हम इस कॉन्सेप्ट को यूज़ कर पाएंगे रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर में, और बहुत कॉम्प्लिकेटेड जो हमारे पास प्रॉब्लम्स आती हैं जिनके डिनोमिनेटर्स में स्क्वायर रूट है उन्हें इजीली सॉल्व कर पाएंगे।
आज के लिए इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स को नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस वीडियोस को ज़रूर देख लीजिए, जिससे आपको ये समझना बहुत ईजी हो जाएगा। ये एक दूसरे से इंटरलिंकिंग है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स इंटरलिंक है और बहुत ही यूज़फुल कॉन्सेप्ट्स हैं। थैंक यू सो मच।